हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टीकोड। दिस इज डे वन ऑफ मास्टर डीएलआर सीरीज, जहां पर हम डीएलआर के सेट सॉल्व करने वाले हैं। हर सेट के पहले जिस भी सेट के रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक थियोरी होगा, ब्रीफली उस पर बात करेंगे एंड देन विल सॉल्व सेट्स टू मेक श्योर कि हम कॉम्प्रहेंसिवली सभी तरीके के सेट्स कवर कर ले। एडिशनली ये समझ पाए कि उन सेट्स को इफेक्टिवली कैसे करा जा सकता था, या फिर बेसिक व्हाट नीड टू बी द करेक्ट अप्रोच पॉसिबल। So straight away set solve करना start करते हैं with the very first one. So the first set is on पाई चार्ट एंड radar चार्ट। अगेन एक PYQ सेट ही लिया है। आई एम बैंगलोर का जो DBE का पेपर हुआ था 2024 का, उसका ही एग्जैक्ट सेट लिया है। सो वहां पर पाई चार्ट और radar चार्ट का बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि हमको रीड करते आ जाए। सो देखिए बेटा, पाई चार्ट में जब भी हम बात करते हैं डेटा की, तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कि पाई चार्ट में डेटा या तो परसेंटेज में आएगा या तो डिग्री में आएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर मैंने सर्कल में लेट्स से जैसे यहाँ पे ABCDE 5 आपको कैटेगरीज बोल सकते हैं दी है और उनका परसेंटेज दिया है, इसी की तरह वो डिग्री दे सकता है। तो पहले कन्वर्जन देख ले। कन्वर्जन कैसे कि सर आपका जो 360 डिग्री है दैट इज 100%। दिस इज वेरी वो बोल सकते हैं ना, वेरी नॉर्मल। दिस इज समथिंग दैट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों को पता होगा, आप रिलेट कर पाएंगे। जब भी कन्वर्ट करने को आता है बेटा तो ज्यादा घबराने का नहीं। अगर लेट से उसने मुझसे पूछा होता कि ए का बेसिकली डिग्री बता दो, तो कोई घबराना नहीं। ए का परसेंटेज कितना है 22%, तो हम बोलेंगे कि सर 1% का वैल्यू कितना होगा। 1% का वैल्यू होगा 360/100। तो 22% का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 22 इंटू 360 डिग्री बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमको हमारा रिक्वायर्ड डिग्री में आंसर मिल जाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स से अगर उन्होंने बोला होता कि सर 36 डिग्री का मुझे परसेंटेज बताओ, तो कुछ ज्यादा नहीं करना बेटा। आप बोलेंगे कि सर 1 डिग्री का वैल्यू कितना, 100/360। आपको निकालना कितने का है, 36 डिग्री। तो दैट इज 100/360 इंटू 36 करेंगे, सो दैट इज 10%। सो स्टैंडर्डाइज हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 10%। तो वेरी स्पेसिफिकली बस इतना ध्यान रखिए बेटा कि जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डेटा या तो परसेंटेज में दिया होगा या तो डिग्री में दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद डेटा निकालना काफी आसान होता है। अगेन द सेम थिंग गोज फॉर डिग्री ऑल्सो, बट किसी भी एक पैरामीटर पे कन्वर्ट कर लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी तरीके से हम रेडार चार्ट पे, स्पाइडर चार्ट, रेडार चार्ट जो बोलना चाहें। सो बेसिकली रेडार चार्ट में क्या बेटा, आपको सर्कल्स देखने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लियर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देख पा रहे हैं 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 एंड 25। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर अब पहला वैल्यू, जैसे ए के लिए अगर मैं वैल्यू देख रहा हूं तो ये पहला जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सर ए का वैल्यू 20 से ऊपर है, 25 से नीचे है। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर उन्होंने उस बुलेट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू लिखी थी ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बहुत बार वो वैल्यूज लिखेंगे नहीं, आपको बीच में इंटरनल लाइंस दे देंगे ताकि काउंट करना पड़े। जैसे 20 और 25 के बीच में एग्जैक्टली 5 लाइन बन सकती है, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब लेट से यहाँ पर अगर सेकेंड लाइन आती है तो हम बोलते हैं दिस नंबर इज 22। एग्जैक्टली 22 दिया था, मैंने सेम ही बनाया है। सो हमको उस तरीके से रीड करना होता है। बी का डेटा रीड करें तो क्या बोलेंगे, सर बी का डेटा 20 से ऊपर है, 25 से कम है, सो दैट नीड टू बी समवे समवॉट वैल्यू मोर देन 22, लेस देन 25। तो एग्जैक्टली देखो 24 था, 24 वुड द वैल्यू ऑफ दैट। बात करें सी की, तो सर सी का वैल्यू एग्जैक्टली थर्ड सर्कल है, दैट इज 5, 10, 15। तो इसका नंबर कितना आएगा, 15। सिमिलरली अगर डी की बात करें तो दिस इज 5, 10, 15। 15 और 20 के बीच में सर एग्जैक्टली मिडिल दिख रहा है, तो 15 और 20 के बीच में दिस इज आइदर 17 और 18। एग्जैक्ट था कितना हमारा, 18 था। करेक्ट, द नंबर वुड बी 18। अब ये जो डाउट हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है कि 17 होगा 18 होगा, ये चीज में जब भी अगर वो बीच में मिडिल लाइंस नहीं देंगे तो इफेक्टिवली वो उस पॉइंट के ऊपर उस वैल्यू को लिख देंगे। आपको सिर्फ उस डेटा को फेच करना है। यहाँ पर डिफिकल्टी कैसे बढ़ सकती है कि सर ये जो आपने ब्लू से एक लाइन बनाया, एक रेडार बनाया, इसी की तरह वो 2-3 पैरामीटर्स पे रेडार बना सकते हैं। तो आपको बस क्या होता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे ब्लू वाला पूरा देख रहे हो तो वो पैरामीटर 1 हो गया, लेट से एक ऑरेंज वाला और पैरामीटर बना दिया। तो हमको बस उनको इवनली फॉलो करके डेटा को लिखना है। ऑटोमेटिकली टेबल बना लीजिएगा ताकि बार बार इसको देखना ना पड़े, आपका काम हो जाएगा। सो सिमिलरली
ई में आपको दिख रहा है दिस इज 5 10 15 20 एंड दिस इज 25, तो दिस इज गोइंग टू बी सर 20 के बहुत क्लोज है, तो 21 22 रहा होगा, दिस इज 21, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड द रेडार चार्ट। दिस इज LOD1 रेडार चार्ट। जब हम आगे अभी सॉल्व करेंगे तो हम डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सो ऑटोमेटिकली आगे भी रेडार चार्ट आएंगे, डिफरेंट बार ग्राफ हो गया, रेडार चार्ट तो बोला, ये पाई चार्ट हो गया, यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से भी DI के जितने भी सेट हो सकते हैं, जितने भी तरह के सेट्स हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम हर तरह का कम से कम एक सेट सॉल्व करें विद अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी, ताकि हमारे एग्जामिनेशन के लिए हम रेडी हो जाए, ठीक है। सो विद दिस ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, अगेन मैं पहले क्लियर करूँ बेटा ये चीज की मैं बिल्कुल एंड टू एंड थियरी पे बात नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ 30 35 40 मिनट ऑड सेशन, तो आई कांट अफोर्ड टू हैव कि मैं पूरा डिटेल्ड इस पे बात कर पाऊँ, बट इतने अंडरस्टैंडिंग पे हम काफी इफेक्टिवली DI सॉल्व कर सकते हैं। DILR इज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ड्रिवन थिंग है। आप जितने ज्यादा वेराइटी ऑफ सेट करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उतना कम आप सरप्राइज होंगे एग्जामिनेशन में अगर कोई डिफरेंट आ भी गया तो। जैसे अगर रेडार चार्ट पहली बार देखा तो ऑड लगेगा, अरे यार क्या आ गया, ये पता ही नहीं कैसे करना है, बट अगर हमने एक आध बार भी कर रखा है तुमको लगेगा ठीक है यार, दिस इज समथिंग वी नो हाउ टू डू, दैट्स अ बेसिक कॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो द सेट इज, जैसे मैंने बोला था, आई एम बैंगलोर BBA DBE 2024 का एक्चुअल सेट है। जैसे मैंने कहा इस पे डेटा पॉइंट्स पे वैल्यूज लिखा था, तो मैं वैल्यू अभी मेंशन कर देता हूँ, आगे दिख भी जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू लिखा था 350, यहाँ पर वैल्यू था 200, यहाँ पर वैल्यू लिखा था 650, यहाँ पर वैल्यू था, दिस इज आई एम अज्यूमिंग 400, यस, यहाँ पर वैल्यू था 800, और यहाँ पर वैल्यू था एग्जैक्टली मिडिल 700। सो ये जो मैंने रेड से मार्किंग की है ये एग्जैक्टली पेपर में दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे इंटेंशनली लिखा था ताकि अगर लेट से हम इस रेडार से पढ़ के भी लिखते हैं तो 400 800 मिडिल दिख रहा था एग्जैक्टली 200, ये तो पॉइंट्स हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। जो मिडिल वाले पॉइंट्स होते हैं वहां पर थोड़ी एम्बिग्विटी होती है कि सर मुझे तो लगा 350, उनका दिया हुआ है 340, तो दैट इज द रीजन कि वो वैल्यूज लिख देते हैं। चलिए बाकी पाई चार्ट में डेटा क्या दिया है तो डेटा पढ़ लेते हैं पहले। The pie chart shows the percentage of total number of students, that is male plus female, in different institutes affiliated with an education council, whereas the radar graph shows the number of male students. तो ये number of male students है, this is the pie chart is given very specifically for total number of students. Okay, total number of students are 5500. चलिए just change the color. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन आर 5500। सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले वैल्यूज फेच कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्बिटरी टेबल बनाऊं, जिसे मैंने बाद में अभी बना रखी है, फटाफट से उस पर आ जाता हूँ। ये दिस इज द टेबल, तो ये मैंने टेबल का डेटा लिख लिया, बट हम 1 मिनट के लिए टेबल बना लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम ये तो देखें कि डेटा आया कहाँ से। सो अगर मैं बात करूँ 5500 है, उनकी वैल्यूज फेच करनी है, तो ये लिखा U, V, W, X, Y and Z। तो सर नंबर्स क्या क्या दिए हैं फटाफट से फेच कर लेते हैं। सो पहला नंबर कितना है 12%। 12% ऑफ 5500 कितना होगा। अब यहाँ पर बेटा इफेक्टिवली परसेंटेज टू फ्रैक्शन इनका बहुत यूसेज आएगा। अब इसके लिए अगर आप हर बार साइड में जाओगे, पीछे जाओगे, सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत कॉस्ट होगा। कोशिश करिए वर्बली कर पाए। कैसे कर सकते हैं सर 12% ऑफ 5500, सर इसको हम रिवर्स m% ऑफ n इज एग्जैक्टली इक्वल टू n% ऑफ m, हमने परसेंटेज की थ्योरी लेक्चर में बात की है उस पर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर 55% ऑफ 1200। 50% ऑफ 1200 कितना होगा 600, और 5% कितना होगा 60, तो दैट इज 660। तो सर u का वैल्यू आ जाएगा 660। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको क्या किया, मैंने इसको लिखा 55% ऑफ 1200। बात तो बराबर है सर, 50% ऑफ 1200 हुआ 600, 5% होता है 60, तो आंसर इज 660। बस यही चीज हमको इम्प्रोवाइज करनी है। अगर ये हम कर पाएंगे तो हम काफी इफेक्टिव DI सॉल्व कर पाएंगे इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पे। तो दिस इज 8%, 8 5 40, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 440। अब ये कैसे जल्दी जल्दी करा सर, 5 8 40 होता है मतलब 400, दूसरा 5 एक जीरो पीछे मतलब एक जीरो कम हो जाएगा 440। तीसरा नंबर 24% ऑफ 5500, अगर उल्टा कर लेते हैं 2400 का 55%, 2400 का 50% कितना होगा सर 1200, और एक बार 5% मतलब 120, तो दिस इज गोइंग टू बी 1320। अगेन फटाफट निकल गया, बिना पीछे जाए या साइड में जाए हमारा काम हो गया।
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज 15%। 15% ऑफ 5500, सर 10% कितना होगा? 10% होगा 550, 5% इसका आता है दैट इज 275, प्लस कर दीजिए दैट इज 5 2 8 825, दिस इज 825। बढ़िया। नेक्स्ट इज 21%, सर 20% कितना होता है? 1/5, इसका 1/5 करेंगे तो कितना? 1100, 1% इज 2 जीरो हटा दो दैट इज 55, दैट इज 1155। 20% 1100। सो दिस इज द नेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ टोटल कैंडिडेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पाई चार्ट से वैल्यू डिड्यूस करके निकाला है। चलिए अब इसी को हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं बढ़िया से टेबल में, जो अभी हमने देखा था। दिस इज द टेबल, तो आपको क्लियरली टेबल दिख रहा होगा। हमने 660 440 जो सेम वैल्यूज थी वो निकाल ली है। अब क्या है बेटा, अब आप चीज देखिए कि सर टोटल में से मुझे नंबर ऑफ बॉयज तो पता है, तो अगर टोटल में से मैं नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर दूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स हर इंस्टीट्यूशन में कितने हैं। तो फटाफट वो चीज देखें। सो देखिए ये मैंने टेबल बना लिया है, फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। सो अगर देखें तो टोटल का वैल्यू अभी हमने फेच किया है, टोटल का वैल्यू, सॉरी टोटल का वैल्यू चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है। हमारे ये नंबर था 660, ये नंबर था आई थिंक 440, ये नंबर कितना आया था 24%, दैट इज 1320। 15% 825 होता है, 21% 211155, चलिए, और दिस इज 20 मतलब 1100। फटाफट से माइनस कर लेते हैं। 660 माइनस 350 दैट इज गोइंग टू बी 310। बढ़िया। 440 माइनस 200 240, चलिए। 1320 माइनस 650 दैट इज 670, बढ़िया। 825 माइनस 400 इज 425। 11 माइनस 8 इज 355। 11 माइनस 7 इज 4, बढ़िया। तो इनका टोटल देखें तो 55 माइनस 31 दैट इज 24। सो ये हमने पूरा डेटा फिल कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कि हमको टोटल का वैल्यू पता है, नंबर ऑफ बॉयज का वैल्यू पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स का वैल्यू मिल चुका है। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स मूव ऑन स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस थे, डेटा एग्जैक्टली सेम बेटा जैसा अभी हमने सॉल्व किया था वही डेटा यहाँ पर लिखा है। चलिए, द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन इंस्टीट्यूट वाई, तो फीमेल कैंडिडेट्स इन इंस्टीट्यूट वाई, तो वाई में फीमेल कैंडिडेट्स आर 355, तो वाई में फीमेल कैंडिडेट्स वर 355। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। फटाफट बस एक बार डेटा फिल कर लिया फिर तो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड। इफ 25% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट वी, ओके, इंस्टीट्यूट वी में जो फीमेल स्टूडेंट्स है उसका 25%, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 240, 240 का 25%, 25% कितना होता है? 1/4, 1/4 ऑफ 240 करेंगे तो कितना आएगा? 60। चलिए सर 60 पहला नंबर हो गया। आर ट्रांसफर टू इंस्टीट्यूट जेड, तो इंस्टीट्यूट जेड में पहले से कितने थे? 1100, वहां पे गर्ल्स कितने हैं? 400। तो अगर आपने 60 कैंडिडेट्स ऐड कर दिए तो यहाँ पे 60 फीमेल्स आपने ऐड कर दिए, ठीक है, फेयर इनफ। एंड 20% ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड, तो मेल का 20% मतलब 700 का 20%, 10% कितना होगा? 70, 20 कितना होगा? 70 का डबल 140, तो मतलब 140 आपने यहां से निकाले, बढ़िया, ठीक है। उनको कहाँ पे शिफ्ट किया? डब्लू में, तो डब्लू पे मेल स्टूडेंट्स कितने थे? 1320, यहाँ पर आपने 140 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिया, 1320 टोटल है, ठीक है। चलिए तो अब क्या पूछा है? देन आफ्टर द ट्रांसफर, ये सब इटरेशन करने के बाद, द परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट जेड, तो इंस्टीट्यूट जेड में हुआ क्या है? सर आपने 60 ऐड करे 140 निकाल दिए, दैट मीन्स आपने इफेक्टिव 80 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स रिमूव कर दिए हैं। तो अगर पहले 1100 थे तो अगर 80 स्टूडेंट्स रिमूव कर देंगे तो अब स्टूडेंट्स जो बचे होंगे दैट इज गोइंग टू बी 1020। कैसे निकाला ये? 1100 में से सर 80 स्टूडेंट माइनस कर दिया। ये 80 कहां से आया? कि सर 140 निकाला, 60 ऐड किया, मतलब इफेक्टिवली 80 स्टूडेंट्स निकाले हैं। बढ़िया। दूसरा रेशियो क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज कहां से कहां पूछा है? आर मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट यू, यू में कितने स्टूडेंट्स है? 660। तो हमको अब इन दोनों का बेसिकली फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना परसेंटेज ज्यादा है पूछा है, तो हम स्ट्रेट अवे बोलेंगे दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दिस इज 1000 640, दिस इज 40, 340 360, तो 360 इज द डिफरेंस अपॉन 660 into 100।
कितना होगा बेटा, ये कैंसिल कर लीजिए। अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 जा 11 जा 6/11, अगेन 11 और 9। याद करिए बेटा, परसेंटेज की क्लास में, थियोरी क्लास में हमने पढ़ा है कि 11 नीचे है तो हेल्प कौन करेगा, 9। 6 9 जा 54, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 54.54%। दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी टिक करेंगे, गेट 4 मार्क्स। सो अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बेसिक जब भी डीआई LOD1 LOD2 वाले डीआई जो होते हैं, जहां पर ज्यादा लॉजिकल होता ना कि हमको इन्फ्रेंसेस नहीं करना है, जहां पे स्टैंडर्ड सिर्फ डेटा दिया है, हमको सॉल्व करना है, कैलकुलेटिव डीआई जिसको बोलते हैं, वहां पे परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, ये बहुत हैंडी टूल्स हैं। इनको अगर नहीं करेंगे देन डेफिनेटली हमको टाइम ज्यादा लगेगा और दिक्कत होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो ये डेटा रिमूव कर देता हूं। थर्ड वन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट Z। तो फीमेल कितने हैं बेटा, दैट इज 400। अब ऐसा मत करना कि सर यहाँ चेंज कर दिया था तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग देखेंगे। सो Z में नंबर ऑफ फीमेल्स हुआ 400, बढ़िया। टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट V, तो V में कितना है 240, तो रेशियो क्या आएगा, दैट इज 400:240। 6 से डिवाइड करें, सॉरी 4 से डिवाइड करें तो 10:6, that is 5:3। So that is option number D is the correct answer. Again मैंने यहाँ पे 40 से डिवाइड किया, 4 बोलने का कॉल था, 40 से डिवाइड किया, 5:3 द करेक्ट आंसर। बढ़िया, बढ़ते हैं लास्ट वाले पे। द डिग्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट X and Y। टोटल बोल रहा है बेटा, तो टोटल मतलब इन टोटल की बात कर रहा है, दैट इज X and Y taken together as a share of overall number of students in all the institute taken together। मतलब बेसिकली डिग्री पूछ रहा है, इन दोनों का सम कितना है, 21 + 15। 21 + 15 कितना होता है बेटा, दैट इज 36। 36% का डिग्री पूछ रहा है, तो 36% का डिग्री, अभी हमने थियोरी में देखा कि डिग्री परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, वहां कर लेते हैं कि सर 36% है, तो हमने बोला था सर 360 डिग्री इज 100%। So that simply means 360/100, हटा देता हूं नहीं तो वो डॉट दिखेगा। चलिए 360/100 would be the value of 1%। 360/100 डिग्री हमको निकालना कितना, 36 डिग्री, तो वो हो जाएगा 36 × 360/100। सो 36 का स्क्वायर इज 1296, 1296/10 इज 129.6। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी टिक करेंगे, 4 मार्क्स। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां पर डिग्री वाला ऑपरेशन भी यूज हो गया, बेसिक पाई चार्ट में जो यूजफुल होता है, डेटा फेच करना था, डेटा फटाफट से सॉल्व करना था, उसके बाद क्वेश्चन तो स्टैंडर्डाइज इजी थे। सो बस इतना ध्यान रखिए बेटा कि थोड़ा सा हमको हमारा जो मैथ्स वाला पार्ट है, QA का जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, उसको सॉलिड करना पड़ेगा, ऐसे DI काफी आसानी से हो जाएंगे। चलिए, with this we'll move on to the next set, and the next set is on caselet। तो केसलेट बेसिकली एक जनरल केस होगा, हमेशा केसलेट में कैसे होने वाला है, जैसे थियरी का अगर समझे तो एक कोई जनरल केस होगा जहां पर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, या कोई एक एनालॉजी दिया होगा कि एक होता ना, एक फ्लो दिया होगा कि फ्लो ऑफ थॉट्स की ऐसे 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 करना है, एंड उस थॉट्स पे हम फ्लो के साथ चलकर आपको वैल्यूज रिड्यूस करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी उस पर रहते हैं वो सॉल्व करना रहेंगे जनरल। सो ध्यान से, हमेशा एक जनरल चीज होता है ना, एक रिकमेंडेशन, केसलेट में बस हमेशा ध्यान रखें, केस ध्यान से पढ़े। केसलेट पढ़ते वक्त आपको बहुत नॉर्मली क्लिक हो जाएगा कि यार दिस इज समथिंग, कि यार लीनियर दिख रहा है, बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इटरेशन कर रहे हैं, तो राउंड 2 में करें। अगर आपको दिख रहा है लीनियर दिख रहा है, यार सब एक एक बार का चेंज है, या कुछ बहुत सारे तरीके से केसलेट बन सकता है। सो अगर आपको दिखे कि यार बहुत लीनियर दिख रहा है, मुझे एक बार में समझ में आ गया, जल्दी से हम कर सकते हैं, तो फटाफट से हाथों हाथ करिए। अगर लगता है कि नहीं यार थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है, तो गो फॉर राउंड 2 राउंड 3 पॉसिबल। चलिए केस पढ़ते हैं। 4 सिस्टर्स Priya, Queenie, Rita and Sania have an agreement to share treats. Fair enough. One day a box of chocolate was left for them. Okay. Priya arrived first, thinking she was the first person, divided all the chocolates into 4 equal parts. Okay. Ate her share and left the rest. So Priya सबसे पहले आए, उन्होंने जितने भी चॉकलेट्स रखी थी टोटल, क्योंकि वो फर्स्ट आए, उन्होंने 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना शेयर लिया और बचे हुए 3 पार्ट को रख दिया। फिर क्यू केम नेक्स्ट, थिंकिंग शी वाज द थर्ड पर्सन। अब कायदे से क्यू जो है वो तो सेकंड पे आए, पर उन्होंने उनका जो थिंकिंग अप्रोच रहा वो ये रहा कि वो थर्ड आए हैं। उन्होंने सारी चॉकलेट डिवाइड करी 2 पार्ट में, ये सोचते हुए कि यार पहले 2 कैंडिडेट तो लेके चले गए, जो 2 सिस्टर्स हैं,
और अब जो चॉकलेट बची है वो उनकी, और एक जो पर्सन बचे होंगे उनकी चॉकलेट है। दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा, अपना शेयर लिया, चले गए। रीटा केम नेक्स्ट थिंकिंग शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, डिवाइडेड ऑल द रिमेनिंग चॉकलेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब रीटा को लगा वो फर्स्ट है तो उन्होंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा, अपना पार्ट लिया और बाकी छोड़ दिया, बाकी चॉकलेट रहने दिए। When Sania arrived last, she noticed that there was an odd number of chocolate. तो सानिया जब आए तो उनको दिखा कि odd number of chocolate है, मतलब कोई ना कोई तो पहले आके गया होगा। Realizing something was wrong, she assumed she must be the second person, क्योंकि उनको लगा कि पहले वाले व्यक्ति अगर अपना चॉकलेट लेके चले गए तो ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट बचा होगा, बिकॉज 3 का मल्टीपल, ऑब्वियसली अगर 4 का मल्टीपल टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है, एक पार्ट चला गया तो बचा कौन सा होगा, 3 पार्ट। तो शी अज्यूम्ड कि यार वो उनको ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट दिख रहे हैं, मतलब वो सेकेंड आए हैं, एंड उन्होंने उनका 1/3 पार्ट लिया और बाकी रख दिया। आखिरी में चॉकलेट बची कितनी थी, 18, और आपको उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखिए कि भाई उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी चॉकलेट डिड सानिया ईट, हाउ मेनी चॉकलेट वर देयर इन द बॉक्स व्हेन सानिया अराइव्ड, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर इन द बॉक्स ओरिजिनली, हाउ मेनी चॉकलेट्स इन टोटल प्रिया ईट। स्टैंडर्ड लीनियर सीधे सीधे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वाइज तो हमको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये सेट अगर सॉल्व हो गया तो दिस इज समथिंग कि इन द नेक्स्ट 20-30 और सेकंड फटाफट टिक हो जाएंगे। तो एक बार मेहनत करते हैं क्या करना है, चलिए। मैंने एक टेबल बनाया है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान दे कि आपको नंबर कहाँ पे दिया और कैसे बैक ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सर 18 दिया है, आप 18 से ऊपर तक कैसे जा सकते हैं, लेट्स सी। एक एग्जाम, एक अंडरस्टैंडिंग देखें। देखो बेटा, सानिया ने 1/3 पार्ट लिया, मतलब 2/3 बचा होगा। तो एक एग्जाम्पल, सानिया जब आए, लेट्स अज्यूम 3x चॉकलेट थी। सानिया जब आए जब 3x चॉकलेट थी, तो सानिया ने कितनी चॉकलेट ली होगी, x, बची कितनी होगी 2x। अब मैंने 3x ही क्यों अज्यूम करा, ताकि 1/3 करना आसान हो जाए, दैट्स अ बेसिक कॉल। अब सानिया के जाने के बाद चॉकलेट कितनी बची 2x, उसका वैल्यू कितना दिया है 18। दैट सिंपली मीन्स सानिया के पहले सानिया ने जब चॉकलेट्स देखी तो टोटल चॉकलेट उनको दिख रही होगी 27। तो सानिया के वक्त टोटल चॉकलेट्स को 27, उन्होंने ली कितनी 9, 1/3, बची कितनी 18, एंड दैट इज समथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन आल्सो। बढ़िया से हमारा डेटा सॉल्व हो गया, तो यहां तक आ गए हम। चलिए इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब नेक्स्ट कैसे कि सर ये जो 27 चॉकलेट्स है, यही चॉकलेट रीटा के बाद में बची होगी, बिकॉज तभी तो सानिया ने देखी। तो रीटा के बाद, रीटा के जाने के बाद जो टोटल चॉकलेट बची थी, दैट नीड टू बी 27। तो जस्ट अ मिनट, यस। जो जहां पे मैं था कि रीटा के चॉकलेट्स लेने के बाद जितनी चॉकलेट बची होगी वही तो 27 रही होगी। दैट मीन्स रीटा ने कितनी चॉकलेट रहने दी थी बाकी लोगों के लिए, दैट इज 27। भाई अब यही थोड़ा सा मेक इन ब्रेक है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो, रीटा ने अपनी चॉकलेट लिया, उसके बाद जो चॉकलेट बची वही नंबर ऑफ चॉकलेट सानिया ने देखी। तो सानिया ने चॉकलेट कितनी देखी 27, दैट मीन्स रीटा ने जो चॉकलेट रहने दी होगी दैट इज 27। अब आप देखिए कि रीटा ने क्या अज्यूम किया था, कहां पे लिखा है रीटा का कॉल, ये रहा। Rita came next, thinking she was the first person, divided all the remaining chocolate into 4 equal parts. That simply means कि उन्होंने ये जो 27 है ये थर्ड पार्ट होगा, मतलब 3/4 पार्ट होगा। थर्ड पार्ट से बेटर बोलूँ तो 3/4 पार्ट होगा। क्यों कि भाई उनको अगर चॉकलेट लेट से 4 अल्फा दिखी तो उन्होंने अल्फा चॉकलेट ली और 3 अल्फा छोड़ दी। इस 3 अल्फा का वैल्यू कितना है 27, तो 4 अल्फा का कितना आएगा 36। मतलब उस समय चॉकलेट दिखी कितनी थी उनको 36, उन्होंने कितनी ली अल्फा, दैट इज 9। ये चीज क्लियर हुई कि उनका 27 इज 3/4 ऑफ समथिंग जो रीटा को दिखी थी। तो वहां से टोटल कितनी आ गई 36, उन्होंने कितनी ली 9। चलिए बढ़िया, अब आगे देखें। अब ये जो 36 चॉकलेट है यही वो चॉकलेट होगी जो क्यू ने छोड़ी होगी खुद अपनी चॉकलेट लेने के बाद, मतलब दिस इज गोइंग टू बी दिस नंबर। अब क्यू के टाइम पर क्या कॉल है कि उन्होंने 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट की थी, मतलब उन्होंने 36 चॉकलेट अगर छोड़ी है तो 36 ले ली होगी। तो 36 अगर ले ली तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी रही होगी 72। अब यही 72 चॉकलेट्स वो चॉकलेट्स होगी जो प्रिया ने छोड़ी होगी, लेफ्ट करी होगी अपनी चॉकलेट लेने के बाद। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज गोइंग टू बी 72। अब प्रिया का केस क्या है कि उन्होंने 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब जितनी चॉकलेट उन्होंने छोड़ी दैट इज गोइंग टू बी 3/4 ऑफ टोटल चॉकलेट्स। अगर यहां से सॉल्व करें सो दिस इज गोइंग टू बी 24 4 96, दैट मीन्स 96 माइनस 72, प्रिया ने कितनी चॉकलेट ली होगी दैट इज 24। हमारा पूरा टेबल फिल हो गया
जहां पर हमको क्लियरली अब दिख रहा है दैट प्रिया ने कितनी चॉकलेट्स लिया 24, क्यू ने कितनी चॉकलेट लिया 36, रीटा ने 9, सानिया ने 9 एंड द टोटल इज 96। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कि कितना चॉकलेट किसने लिया और कब कब कौन आया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चॉकलेट डिड सानिया ईट? तो सानिया ने कितनी चॉकलेट लिए बेटा 9, तो हम प्लग इन करेंगे 9 एंड गेट 4 मार्क्स। बढ़िया। हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर व्हेन सानिया अराइव्ड? सो सानिया जब आए, जब चॉकलेट उनको कितनी दिख रही थी 27, उन्होंने 1/3 ली, तो द आंसर वुड बी 27। चलिए, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर इन द बॉक्स ओरिजिनली? तो ओरिजिनली देयर वर 96 चॉकलेट, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 96। हाउ मेनी चॉकलेट्स इन टोटल डिड प्रिया ईट? तो प्रिया ने कितनी चॉकलेट कंज्यूम की है बेटा 24। चलिए, हाउ मेनी चॉकलेट्स इन टोटल डिड रीटा ईट? सो रीटा ने कंज्यूम करी है 9 चॉकलेट्स, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 9। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बेटा कि क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज दिख रहे थे, हमको दिख रहा था दिस इज हार्डली गोइंग टू टेक 20-30 ऑड सेकंड्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एक बार डेटा बन गया तो फिर इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो विद दिस दिस सेट इज डन। बढ़िया से बढ़ते नेक्स्ट। अच्छा, खत्म हो गया। सो आज के लिए 2 ही सेट थे। अगेन स्टार्टिंग में पाई चार्ट था, रेडार चार्ट था। सेकंड हमने केसलेट सॉल्व किया, और ये बहुत पॉसिबल हो सकता है कि मैक्सिमम पर्सन्स आउट ऑफ यू को लगे कि सर ये तो बहुत इजी सेट थे, हमसे तो बहुत आसानी से हो गए। सो बेटा बिकॉज पहला क्लास है तो मैं यूजुअली चाहता था कि मैं धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाऊं, तो फर्स्ट सेट इजी रखे, ये बताने के लिए कि एक्चुअल एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेशन क्या है। और ऑटोमेटिकली हम जब आगे आएंगे तो आगे हम क्यूबीआर के सेट सॉल्व करेंगे, क्वांट बेस्ड रीजनिंग के, दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी। सो धीरे धीरे अगर लेवल बढ़ेगा तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई अभी हमको डर लगता है डीआई पिक करने में, तो हम स्मूथली पिक कर पाएंगे। दैट्स अ बेसिक कॉल। बात करें सेकंड, तो दिस इज द स्कैनर फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। सो अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन, अभी जो ऑब्वियसली जितने भी एग्जामिनेशन है उसके नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन आएंगे। सो दिस कैन बी अ गुड सोर्स जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दी ग्रुप, जहाँ पर यू विल गेट जैसे अभी वन ऑफ द स्टूडेंट इन द लाइव सेशन वाज आस्किंग अबाउट कि सर कुछ क्वांट की शीट्स मिल सकती है, फॉर्मूला शीट मिल सकती है। सो दिस इज द परफेक्ट सोर्स फॉर दैट। आप चैनल ज्वाइन करिए, यू विल गेट टू नो कि बहुत सारा डेटा वहाँ पर शेयर होता है, नोटिफिकेशन शेयर होता है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन पॉसिबल। हाँ, दिस इज समथिंग इज मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर। लाइव सेशंस में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को आस्किंग कि सर ऑनलाइन कुछ कोर्स हो सकता है क्या, 26 के लिए कुछ कोर्स हो सकता है क्या। सो बेसिकली फ्रॉम 29th of October 2025 we are going to go live with our online कोर्स ऑन IPM 26, जहाँ पर IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट एंड रेस्ट ऑफ BBA एग्जामिनेशंस के लिए सारा पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस फॉर QA, VA, DI एंड LR कवर होगा। ऑनलाइन क्लासेस होगी फ्रॉम 9 PM to 11 PM 4 days। जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन द कोर्स। बस इतना ध्यान रखिए बेटा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करें अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज ऑब्वियसली मैक्सिमम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बोर्ड 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। तो अभी आपके टेंटेटिव 14-15 फेब से आपके टेंटेटिव कैलेंडर आया है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप बिफोर जनवरी 15, बिफोर जनवरी 10 अपना सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग समझ ले कि वो कैसे खत्म हो सकता है, हम कैसे मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी अ वेरी इफेक्टिव सोर्स जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं करना है, क्लासेस आर अलाइंड, आपको क्लासेस में बैठना है, शीट सॉल्व करनी है, मॉक्स देने हैं। जैसे यहाँ पर एडिशनली बताऊँ तो टॉपिक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, एंड ओवरऑल जो मॉक है जिसमें इंदौर के मॉक हो गए, रोहतक के मॉक हो गए, जिपमैट के मॉक हो गए। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। सो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। For any queries whatsoever, you can definitely comment in the comment box. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू so much.